क्या वो इंसान है जो अपने फाइनेंसेस को में भी अपने इनकम को, एक्सपेंसेस को, ईएमआईज को मैनेज करना चाहते हैं अच्छे से? क्या वो इंसान है जो अपने लोन्स के ऊपर लोन्स ले लेके थक चुके हैं? क्या वो इंसान है जो अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि आप नेक्स्ट सैलरी का वेट ना करो एंड आप इस साइकिल से बाहर आ पाओ? देन मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ अपने मिशन का पार्ट बनने के लिए। उस मिशन में मैं मोर देन 100,000 लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो कि एक लाइफ जी पाएं हैप्पीनेस, फियरलेसनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस वाली, राइट। बट ये लाइफ जीने के लिए आप क्या करना चाहिए आपको? आप ये लाइफ कैसे जी सकते हो? उस लाइफ के लिए आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उस फाइनेंशियल प्लान को आप कैसे समझ सकते हो उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, एक रोड जर्नी और एक फाइनेंशियल प्लान के बीच में कंपैरिजन करके। रोड जर्नी में मैं पुणे से इंदौर जा रहा हूँ और फाइनेंशियल प्लान से मैं उसे कंपेयर करूंगा। रोड जर्नी में आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन ऑलरेडी क्लियर रहता है। लाइक सोर्स मेरे पास पुणे था एंड डेस्टिनेशन मेरे पास इंदौर था। फाइनेंशियल प्लान में सोर्स यानी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपके फाइनेंशियल नंबर्स क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपके इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर होती हैं। बट कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता है कि डेस्टिनेशन नंबर्स क्या होंगे। चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा कितना लगेगा, चाइल्ड मैरिज के लिए पैसा कितना लगेगा, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितना पैसा लगेगा, मुझे ड्रीम हाउस चाहिए, ड्रीम कार, ड्रीम वेकेशन, ये सब जो चीज़ें मुझे करनी है 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद, उसके लिए मुझे कितना पैसा लगेगा। बहुत सारे लोगों को ये नंबर्स क्लियर नहीं रहते। सेकंड, जब आप रोड जर्नी से जाते हो तो कहीं ना कहीं आप कितने टाइम में पहुंचना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या स्पीड लोगे उस जर्नी के दौरान। वैसे ही अगर आपको अपने ड्रीम फाइनेंशियल नंबर्स पता है देन आप उस जर्नी पे, उस टाइम पे कहाँ पे पहुंचना चाहते हो वो डिपेंड करेगा कि आप रिटर्न्स कितना लोगे उस जर्नी के दौरान, राइट। थर्ड, स्पीड कितना आप लोगे वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपर्टाइज क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपका स्किल क्या है उस रोड जर्नी के दौरान। वैसे ही फाइनेंशियल प्लान में आप रिटर्न्स कितना लोगे वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपर्टाइज क्या है, स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या है। उसके बेसिस पे आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करोगे, उतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे, राइट। एंड वैसे ही फोर्थ पॉइंट इज रोड जर्नी में आप कौन सा व्हीकल चूज करते हो ताकि आप अपने स्पीड को, अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पाओ, इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे ही आपके फाइनेंशियल प्लान में आप रिटर्न्स और रिस्क को कितना अच्छे से मैनेज कर पाओगे वो डिपेंड करेगा कि आप फाइनेंशियल प्लान खुद बनाते हो या किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लेते हो ताकि आपको रियल नंबर्स जो होने वाले हैं वो आपको पता चले एंड आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओ। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, ताकि आप सोर्स पे जहाँ पे आज खड़े हो वहाँ से आप डेस्टिनेशन पे इजीली पहुँच पाओ, राइट। एंड अगर आप, बहुत सारे लोग उसके बाद भी मुझे ये पूछते हैं कि रोहित आपने ये तो बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लान, बट वाई शुड आई डू दैट, मुझे ये करना क्यों चाहिए? तो फाइनेंशियल प्लान बनाना इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है, अगर आप ब्रेड अर्नर हो फैमिली के, आप मेन पर्सन हो जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है और यू आर द सोर्स ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको कुछ होता है देन आपकी फैमिली अपने एक्सपेंसेस को, बच्चों की एजुकेशन को, मैरिज को एंड बहुत सारे एक्सपेंसेस जो और लगते हैं वो कैसे मैनेज कर पाएगी। सो दैट इज द रीजन आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए ताकि अगर आप ना भी रहो तो भी इमोशनल लेवल पे तो चीज़ें कुछ भी सही नहीं हो सकती, बट फाइनेंशियल लेवल पे तो हम चीज़ें अपने कंट्रोल में लेके ये सब चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ें हमें करनी है। एंड सेकेंडली, अगर आपको कुछ नहीं होता है ना, आप अपनी वर्किंग एजेस पूरी कंप्लीट करते हो, देन आप एक अच्छा सफिशिएंट कॉर्पस बना पाओ ताकि आप अपने बच्चे की एजुकेशन, उसकी मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, जो आपके रिटायरमेंट के ईयर्स रहेंगे 20-25 साल आप अपने रिटायरमेंट के बाद जो गुजारोगे वो एक अच्छे से जी पाओ, उसके लिए आप अपने जो एक कॉर्पस जनरेट करते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि फाइनेंशियल प्लान आपको अपनी लाइफ में क्यों चाहिए
एंड इफ यू डू दैट, आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड रहेगी, कितनी सिंप्लीफाइड रहेगी, एंड यू विल एक्चुअली बी लिविंग अ लाइफ ऑफ fearlessness, happiness and prosperity. I hope you got some valuable suggestions. कुछ अंडरस्टैंडिंग्स आपको मिली होंगी इस वीडियो के थ्रू. देन प्लीज टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आपको क्या समझ में आया कि वाई फाइनेंशियल प्लान इज इम्पोर्टेंट फॉर यू.